हैं खिलजी वंश, जो 1290 से लेके 1320 तक 30 साल से लगा थे। जो अपन पढ़ रहे थे 85 30 84 30 94 37 75, तो ये 30 है। पहले थे जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर थे, दूसरे थे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे थे उमर शाह, मुबारक शाह, खुसरो खिलजी। इम्पोर्टेंट दो ही हैं ये दोनों। अब इसको ट्रिक क्या है, जलाउल्लाह को 100 वर्ष की उम्र की मुबारक और खुश रहो। जला से जलालुद्दीन, उला से अलाउद्दीन को 100 वर्ष की उम्र से उमर शाह, मुबारक उमर की मुबारक तो मुबारक शाह, खुश रहो से खुसरो शाह। जलाउल्लाह को 100 वर्ष की उम्र मुबारक वर्ष की उम्र मुबारक एंड खुश रहो। जलाउल्लाह को 100 वर्ष की उम्र मुबारक एंड जला मतलब जलालुद्दीन, अला मतलब अलाउद्दीन, 100 वर्ष की उम्र उमर शाह, मुबारक शाह, खुसरो शाह। खिलजी वंश पे 1290 से 1320 फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। उपाधि शाइस्ता खां, उपाधि है इनकी शाइस्ता खां। किसने दी थी? कैकुबाद ने। गुलाम वंश के लास्ट जो शासक थे उन्होंने दी थी। कैकुबाद है वो, शाइस्ता खां की उपाधि। कोई पूछे कि शाइस्ता खां की उपाधि किसकी थी? जलालुद्दीन खिलजी। ये 68 से 70 वर्ष का था। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था, सबसे बूढ़ा शासक है ये। इस समय कड़ा मानिकपुर यूपी में मलक छज्जू ने विद्रोह किया। किसने? मलिक छज्जू ने विद्रोह किया यूपी में इसी समय। उदार शासक था ये, उदार था भैया। विद्रोही कोई विद्रोह नहीं करता था, ठग कोई ठग नहीं था। सिद्दी मौला जो पॉपुलर था, हत्या करवा दी थी, ये अपवाद है। 1292 मंगोलों का आक्रमण हुआ, मंगोलों को मुस्लिम में कन्वर्ट कराया। बेटे इब्राहिम खान ने खाना अरकली खां। कड़ा का जागीर कौन था? कड़ा का जागीर था अलाउद्दीन खिलजी। इस टाइम पर कड़ा का जागीर था, कहाँ का? कड़ा का जागीर था अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों का आक्रमण हुआ था 1292 में। किसके टाइम में? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। जलालुद्दीन के दरबारी कौन थे? मीर खुसरो। इनके बारे में अगला वीडियो पढ़ेंगे। ये तो इनको तोता हिंद कहा जाता था, पैरेट ऑफ हिंदुस्तान, तूतीए हिंद कहा जाता था, भारत का शुक भी कहा जाता था। हसन देवलवी की बुक है, यहाँ पे क्या है इनकी बुक है? तुगलकनामा। अमीर खुसरो की बुक है तुगलक। आसिका अल अनवर है, किरान उस सादेन है, खजाइन उल फतूह है, नूर सिफर है। ये इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो से क्वेश्चन आता है। खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा है। क्वेश्चन है कि 7 सुल्तानों का दरबार देखने वाला कौन मुस्लिम स्कॉलर है? तो वो है निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली में हिंदी का प्रयोग करते थे। ठीक है। खुसरो के जो गुरु थे, खुसरो कव्वाली, गजल, तबला, पहेली, सितारे सब करता था। 1296 में हत्या करवा दी। अलाउद्दीन ने हत्या करवा दी देवगिरी अभियान से आने के बाद में। देवगिरी अभियान से लौट के आए और हत्या करवा दी। देवगिरी अभियान से आने के बाद किसकी हत्या करवा दी? खुसरो की, अमीर खुसरो की। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे। इसके पहले क्वेश्चन देखते हैं जलालुद्दीन के। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वंश का संस्थापक? खिलजी वंश का। दिल्ली गद्दी कब संभाली? 1290 में। कौन सुल्तान था? कैकुबाद था इनके पहले सुल्तान। राजधानी दिल्ली थी इनकी। जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति को अपनाया? उदारवाद शांतिपूर्ण नीति को। प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब की? 1296। ठीक है। कहाँ मारा था जी को? किस स्थान पर मारा गया था? कड़ा मानिकपुर। अफगान था, पहला अफगान शासन ये था
दूसरा है लोदी वंश। अपने सेनापति के रूप में नियुक्त किया खिलजी को। किस चीज के लिए जाना जाता है? मंगोलों के प्रति समर्थ आक्रमण के लिए। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल किस चीज के लिए जाना? दुगा खान किस मंगोल नेता आक्रमण का सामना किया जलालुद्दीन खिलजी ने? दुगा खान का। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण पद था? दीवाने आरिश, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, ये सभी थे। खिलजी ने किसे अपने उत्तराधिकारी में चुना? खिलजी चुना तो नहीं, तब बन गया था वो। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किस सामाजिक नीति का पालन किया? धार्मिक सहिष्णुता। जलालुद्दीन खिलजी किस तरह के शासक के रूप में जाना जाता है? शांतिप्रिय, वफादार। सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जलालुद्दीन खिलजी की? वो थी अत्यधिक दायूलता और कमजोर प्रशासन। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? वो है दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से बचाओ। जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता से हटाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी कौन सी चाल चली? जलालुद्दीन को धोखे से बुलाकर हत्या कर दी। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। 1296 से 316 तक। ठीक है, बचपन का नाम इसका था अली गुशर्फ। ठीक है, इसके दूसरे नाम भी थे सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी, इक्का विजेता, अमीर उल मोमदीन, ये भी नाम था। सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी, इक्का विजेता, अमीर ए मोमदीन। राज्याभिषेक इनका कहाँ हुआ था? दिल्ली लाल महल में। ठीक है, खिलजी के विजय अभियान के कौन कौन से थे? पहले इनके सेनापति देखो, सेनापति कौन कौन थे? उलूग खां, नुसरत खां, मलिक कफूर, जफर खां। उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां, मलिक कफूर। ठीक है, पहला अभियान था इनका गुजरात का। जो इनका गुजरात का अभियान था ये 1227 से 1298 था। राजा कर्णदेव जो बघेल वंश को हराया था, उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। यहीं से मलिक कफूर को खरीदा इसने, यहीं से मलिक कफूर को खरीदा, जिसको 1000 दिनारों में खरीदा था। ये हिंदू था। दूसरा युद्ध हुआ रणथंभौर का युद्ध। ठीक है, ये राजपूत हमीर चौहान की पत्नी रंग देवी थी, उन्होंने जौहर कर लिया था। इस टाइम पे जौहर कर लिया, रणमल ने धोखा दिया था। ये पहला जौहर था भारतीय इतिहास में। तीसरा अभियान था इनका चित्तौड़गढ़ का। पहला था गुजरात का, राजा कर्णदेव बघेल वंश के थे, उन्होंने उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली और मलिक कफूर को वहीं से खरीदा था। ठीक, 1000 दिनारी में। दूसरा रणथंभौर का अभियान था 1301 में। 1301 में रणथंभौर का अभियान था। राजपूत हमीर चौहान की पत्नी रंग देवी ने जौहर किया, रणमल ने पहला जौहर था। तीसरा है ये चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध है ये 1303 में। ये 1301, ये 1303, ये 1258, 1227, 1298 तक। ये 9 महीने चित्तौड़ में डेरा डाल गया। यहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह। इनके ऊपर एक मूवी बनी है पद्मावत। उनकी पहली पत्नी थी नागमती, दूसरी पत्नी थी पद्मिनी, उन्हें जौहर कर लिया था। बुक पद्मावत है जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी ने बुक लिखी है। दो सेनापति थे, गोराबाल नाम मतलब खिजरवाल। ये ठीक है, रणथंभौर का अभियान। फिर है मालवा का अभियान। ठीक है, मालवा का अभियान हुआ 1305 में, वो 1303 में हुआ था। महकल देव हार गए। ठीक है, दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक कफूर को। अब दक्षिण विजय का पहला अभियान देखो, ये देखते हैं यहाँ पे, इनकी एक ट्रिक भी है। पहला अभियान जो था दक्षिण विजय का, वो है देवगिरी। यहाँ रामचंद्र देव थे। दो कारण थे कि पहला 1296 में ये स्वयं गया और 1307 में मलिक कफूर जीता। इस टाइम पे ये जीत गया। तेलंगाना वारंगल, प्रताप रुद्रदेव 1309 में। ठीक है, होयसल जिसको द्वार समुद्र भी बोलते हैं, बीरबल 1310 में। ठीक है, फिर है पांड, सुंदर पांड और वीर पांड 1311 में। इसका कभी कभी क्रम पूछा जाता है, ये भी पूछते हैं। रुद्र प्रताप जो ये थे ना तेलंगाना वाले, इन्हीं ने ही अलाउद्दीन को कोहिनूर दिया था। तो देवगिरी महाराष्ट्र पे पहली विजय इनका थे। दक्षिण विजय का पहला अभियान देवगिरी महाराष्ट्र, रामचंद्र देव में 1307 में
तेलंगाना वारंगल रुद्र प्रताप रुद्रदेव 1309 में, होयसाल द्वार समुद्र वीरबल्लाल 1310 में। चौथा है पांड्य सुंदर और वीर पांड्य। पांड्य के सुंदर और वीर पांड्य 1311 में। क्रम पूछा जाता है। प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर दिया था। अलाउद्दीन के क्या क्या काम थे? अलाउद्दीन के काम थे बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाए, इक्ता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन दिया इसने। इक्ता प्रथा 78 टन कह दिए, इक्ता प्रथा खत्म कर दी। हुलिया लिखवाना भी इन्हीं का काम है, अलाउद्दीन खिलजी का। घोड़ा दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी की है। भू राजस्व कर ने लैंड रेवेन्यू लगा दिया 50% ज्यादा। खुम्स कर, जो लूट में जो माल मिलता है उसमें कितना कर लगे, खुम्स कर उसको 4/5 कर दिया। दान की भूमि को क्या बोले? दान की भूमि को बोले खालसा। ठीक है। कुछ विभाग बनाए इन्होंने। दीवान ए वजारत, ये वित्त विभाग। दीवान ए आरिज, सैन्य विभाग। दीवान ए रसालत, विदेश विभाग। दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण। साहना इधर के मंत्रियों को बोला गया। साहना यहाँ के मंत्रियों को साहना ए मंडी बोला गया। मापतौल के अधिकारी को नाजीर बोलते थे, गुप्तचर को बरीद बोलते थे। साहना ए मंडी, नाजीर, बरीद। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1316 में। ठीक है। जलोदर रोग की वजह से मारा गया। निर्माण कार्य इनके क्या क्या है? हजार खंबा महल, सीरी का किला, जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा बनवाया, दक्षिण दरवाजा जिसको बोलते हैं। कुब्बत उस दक्षिण दरवाजा है कहाँ का? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का, जो कि बनवाई है कुतुबुद्दीन इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हौज खास बनवाया इन्होंने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के गद्दी पर मलिक कफूर 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठा। खिज़र खां और सादी खां। मलिक कफूर के बाद गद्दी पर मुबारक शाह बैठे। मुबारक मुबारक शाह पागल बादशाह बोलते। 1316 से 1304 साल बैठे। मुबारक शाह ने ही मलिक कफूर को मरवा दिया था। ठीक है। और मुबारक हसन खुसरो खां मुबारक शाह की मौत का कारण बना। ठीक है। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन है? ये है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया इसने। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। मार्को केम फ्रॉम पोलो इटली। ठीक है। अलाउद्दीन के समय wanted to build अलाई नगर नियर कुतुब but could not completed। ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाया। अलाई नगर बनाना चाहता था कुतुब मीनार के पास में। ठीक है। मुबारक शाह ने मलिक कफूर को मरवाया, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान। अब कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं। खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक, 30 साल तक। अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम अली गुसरफ है इनका। अन्य नाम है इनके क्या? सिकंदर द्वितीय, सिकंदर ए सानी, युग के विजेता, और आमीर उल मोमदीन। आमीर उल मोमदीन। अली गुशर्फ, सिकंदर द्वितीय, सिकंदर ए सानी, युग के विजेता, आमीर उल मोमदीन। खलीफा घोषित किया इसने अपने आप को। ठीक है। 4 सेनापति थे, याद करने पड़ेंगे। नुसरत खां, नुसरत मलिक,
नुसरत मलिक, उलूग 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 जफर। ये ऐसे याद करो, नुसरत मलिक। नुसरत खां हो गया, मलिक कफूर हो गया। नुसरत खां गुजरात में विजेता हुए, मलिक कफूर ने दक्षिण व त्रिपुरा। उलूग जफर ये गुजरात की विजय इन्होंने की है। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध थे। इनके 4 मुख्य सेनापति थे, नुसरत मलिक, नुसरत खां, मलिक कफूर, उलूग उलूग जफर। ठीक है, उलूग जफर, उलूग जफर। ये भूल सकते हैं, उलूग उलूग जफर, नुसरत मलिक, उलूग जफर। आक्रमणों का क्या क्रम है? अलाउद्दीन जरा थाम लो चिता की माला। अलाउद्दीन जरा थाम लो चिता की माला। अलाउद्दीन जरा थाम लो चिता की माला। अलाउद्दीन से अलाउद्दीन हो गए। जरा तो गुजरात 1227 से 1298। राजा कर्णदेव थे, बघेल वंश के थे, इनको हराया। पत्नी थी कमला देवी। मलिक कफूर 1000 दिनारी को एंज गए थे, उनसे शादी भी गई। फिर है मलिक अलाउद्दीन खिलजी जरा थाम तो रणथंबोर 1301 में। रणथंबोर 1301 में। राजपूतों में थे हम्बीर चौहान की बीवी थी जो रंग देवी, उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, रणमल ने धोखा दिया। जरा थामो तो लो चिता, तो चिता से चित्तौड़गढ़, ये 1303 में आ गए। 1301 1227 से 1298, 1301 1303 चित्तौड़। 9 महीने 1.5 साल राजा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी नागमती पद्मावती पहली थी। बुक पद्मापत मलिक मोहम्मद जयसिंह लिखी। फिर है चिता की माला, तो मालवा 1305 में। 1227 से 1298, फिर 1301 1303, फिर 1305 है, महाकल देव हार गए। ठीक है, ये याद रखना इसकी ट्रिक। दक्षिण भारत के अभियान पे बात करते हैं। देवता को तेल लगाना बार बार है पंडित जी। देवता को तेल लगाना बार बार है पंडित जी। देवता को तेल लगाना बार बार है पंडित। देवता से देवगिरी, देवता से है देवगिरी, देवता से देवगिरी, जहाँ पे रामचंद्र देव थे, ये देवगिरी के यादव थे। ठीक है, 1307 में ये हुआ था युद्ध। 1305 तक तो मालवा में, 1307 में ये हुआ। फिर तेलंगाना और वारंगल के प्रताप रुद्र देव सिंह, ये वारंगल के काकतीय वंश के थे। 1307 से 1309, 1309 से 1310 हो साल से हुई। देवता को तेल लगाना, तो तेल लगाना बार बार, तो वारंगल हो गया इससे, बार बार से वारंगल है पंडित। ठीक है तेल लगाना बार बार, तो है भी आ गया यहाँ पे। है से क्या है से है हो साल। द्वार समुद्र बीरबल 1310 में। ठीक है, 7 2 9 10। फिर है पंडित जी, तो पांड, ये मदुरा से थे, सुंदर व वीर पांड है। 1311 प्रताप रुद्रदेव सिंह ने कोहलूरी लिया। ठीक है, देवता को तेल लगाना बार बार है पंडित जी। देवता से देवगिरी, तेल लगाना तेलंगाना, बार बार वारंगल, है से है हो साल, द्वार समुद्र, पांडे से पंडित जी से पांडे मदुरा के थे, वो सुंदर और वीर पांडे थे। प्रताप रुद्र सिंह ने कोहनूर दिया। ये कहाँ के थे? ये थे तेलंगाना के। और निर्माण कार्य क्या? 1000 खम्भों का अलाई दरवाजा पर श्री का खाना। 1000 खम्भों के अलाई दरवाजे पर श्री का खाना। 1000 खम्भों से 1000 खम्भा महल एमपी में है। के 1000 खम्भों के अलाई दरवाजा दिल्ली में है। दरवाजों पर श्री का किला, श्री का खाना मतलब श्री का किला दिल्ली में। और श्री का खाना, खाना ही मस्जिद हो गई।
श्री का किला हो गया, फिर ये जमैत खाना मस्जिद। क्या है जमैत खाना मस्जिद दिल्ली। प्रशासन सुधार के लिए इसने क्या किया? प्रशासन सुधार के लिए इसने 4 ऑर्डिनेंस निकाले। सबसे पहला ऑर्डिनेंस था इसका, इसने बैन लगाया अल्कोहल पे, मदिरापान पे इसने रोक लगाई। दूसरा था वेश्यावृत्ति पर इसने रोक लगाई, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग व चेहरा पता चला, जैसे आजकल होता है ना हुलिया दिखाना, इसको बोलते हैं। दाग व चेहरा पता है, हुलिया दिखाना आधार कार्ड, जिससे उनकी पहचान हो सके। योग्यता के आधार पर इसने भर्ती करना चालू करी। आर्थिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए बहुत सारे। भूमापन पद्धति, विश्वास सिस्टम भी था यहाँ पे। विश्वास सिस्टम भी था यहाँ पे। भूमापन पद्धति, अल्कोहल रुकवाया, प्रोस्टिट्यूशन रुकवाया, चेहरा व दाग प्रथा, हुलिया दिखाना चली, योग्यता के आधार पर भर्ती हुई, आर्थिक सुधार में हुई भूमापन पद्धति, विश्वास सिस्टम, इनाम, मिल्क वाटर वक लैंड को जब्त करके खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। मिल की खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। 30 फलों के बाग लगवाए इसने। 50% लैंड रेवेन्यू लेता था ये। 50% लैंड रेवेन्यू लेता था। पूरा 50% लेता था ये। और कार्य क्या करवाया इनने? ये तो प्रशासन सुधार में आर्थिक सुधार हो गए। फिर मूल निर्णय नीति चलाई इन्होंने। ठीक है, फूड और क्लॉथ और कमूल स्लेव वर्सेस। ठीक है, तो पूरा मार्केट में किसके अधीन होता था ये? पूरा मार्केट होता था सराय ए अदल के अधीन होता था। सराय ए अदल के अधीन होता था पूरा मार्केट। मंडियों के प्रमुख को बोला गया सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। दीवान ए बिजारत। बिजारत मतलब बी से बिजारत, बी से विभाग। दीवान ए आरिज, ये सैन्य विभाग। दीवान ए आरिज है, ये है सैन्य विभाग। दीवान ए रसालत, विदेश से रसीन बोल लो, रसालत। दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण। एक देव क्या कर रहा? रसालत। दीवान ए रसालत, दीवान ए रियासत, विदेश सेक्रेटरी, ये बाजार नियंत्रण। माप तौल के अधिकारी को नाजीर बोलते थे, गुप्तचर को बरीद बोलते। नाजीर माप तौल के अधिकारी को, गुप्तचर को बरीद। इसके बाद इसने एकता प्रथा को खत्म कर दिया। सैनिकों को वेतन दिया 78 टन का। खुम्स को, जो लूट का माल है, उसको 4/5 टैक्स थे। घोड़ा दागने की प्रथा थी यहाँ पे। ठीक है, पूरा मार्केट के जो अधीन रहता, सराय ए अदल आज के अधीन होता था। सहना ए मंडी, मंडी के उपरोक्त वित्त विभाग। विजारत आरिज मतलब सैन्य विभाग। रसालत विदेश विभाग। रियासत बाजार नियंत्रण। माप तौल के अधिकारी को बोलते थे नाजीर, गुप्तचर को बरीद बोलते थे। अलाउद्दीन किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी कब संभाली? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मारकर सत्ता प्राप्त की? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण सभी। रणथंभौर पर विजय करी, देवगिरी पर विजय, मंगोल आक्रमणों को रोका, ये सभी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 1296 गद्दी सभा? अलाउद्दीन खिलजी सभी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा टैक्स लगाए? कौन से टैक्स लगाए? जजिया, भूमिकर, खराज, व्यापार कर सभी, ये सब लगाए उन्होंने। ठीक है, जजिया, भूमिकर, खराज जिसको बोलते हैं व्यापार कर,
अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा आर्थिक सुधार सबसे प्रसिद्ध है? नियंत्रण मूल्य नीति, बाजार नियंत्रण कानून, नियंत्रण मूल्य नीति, नियंत्रण मूल्य नीति। अलाउद्दीन खिलजी में कौन सा महत्वपूर्ण कानून लागू किया? शराब और नशीली चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए, बैन ऑन अल्कोहल। जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी, सेना को वेतन देना जो कि 78 टन का था। सभी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किससे मंगोल पर निर्णय जीत प्राप्त की? जाफर खान ने। मंगोल पर निर्णायक जीत प्राप्त की, वो है जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान के लिए किसको सेनापति भेजा था? मलक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को पहली बार लूटा? देवगिरी को लूटा। राजधानी दिल्ली ने किस विद्रोह को कुचला था? राजपूत, मंगोल, चित्तौड़, सभी को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? चित्तौड़ का हुआ, देवगिरी का हुआ, अमरोहा का। सभी। प्रसिद्ध किले पर अधिकार कर लिया खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, इन सब पे कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में किसे पद्मावत किसने? मलिक मोहम्मद जयसी ने। के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए किस भक्त की नियुक्ति दी? शाह ने। ये मंडी को किया था, जो मंडी का अधिकारी होता। खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान मुबारक शाह खिलजी बना। खिलजी की प्रशासनिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार, सेना को मजबूत करना, विद्रोही को रोकना। सभी।